को लेकर के सियासी गर्मी तेजी से फैल रही है और सभी पार्टियां अपने पैठ मजबूत करने में जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी भी मिशन 2022 को लेकर के तेजी से काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी का मिशन 2022 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हर वर्ग को खुश करने की ख्वाहिश। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी साइकिल यात्रा तो कभी बैठकों का दौर। तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। कभी प्रदर्शन तो कभी बीजेपी का घेराव। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मणों से लेकर दलित तक मची हो। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सपा की चुनावी महाभारत में बड़ी तैयारी। समाजवादी पार्टी 2022 को लेकर बड़ी तेजी से जमीन पर काम करने में जुटी है। पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के सम्मेलन के बाद उनके हक के लिए अब सपा नेता सड़कों पर उतर आए हैं। पिछड़ी जातियों के हक की लड़ाई के लिए सपा सड़कों पर हल्ला बोल कर रही है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह न लागू किए जाने को लेकर सरकार को चौतरफा घेर भी रही है। साथ ही पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार की आवाज को भी बुलंद कर रही है। लखनऊ में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में पिछड़े वर्ग के लोग मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं। लाखों लोग प्रदेश में दे रहे हैं। आज लखनऊ में जिस तरीके से पिछड़ों के साथ में बर्बरता योगी सरकार ने की है, अब हमें ज्ञापन देने तक का अधिकार नहीं पिछड़ों को है। ये बताइए, पिछड़े लोग ज्ञापन भी नहीं दे सकते, अपने मारे जा रहे हैं, चिल्लाएं भी नहीं, हक अधिकार भी नहीं माने। ये पुलिस से लाठियां चलवा रहे हैं, ये रोकने का काम किया। हम लोग घंटों से धरने पे बैठे हैं, ज्ञापन लेने को तैयार नहीं। ये लोकतंत्र में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। झांसी में भी सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। तो वहीं बिजनौर में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। तो कानपुर में सपा नेताओं ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। ये योगी सरकार पिछड़े समाज को कहती तो है कि हम लाभ देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या किसी कैबिनेट में एक भी कश्यप पाल प्रजापति सैनी समाज के लोगों को रखने का काम किया? और आज इतनी स्थिति बुरी हो गई है। अभी नीट में 1127 वैकेंसी निकली थी, उस वैकेंसी में पिछड़ा वर्ग के लोगों को मात्र जो 27% आरक्षण मिलना था उसको कम करके इन्होंने भर्ती पूरी कर दी। हम लोग लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं की रिपोर्ट को लागू किया जाए, 27% आरक्षण बताया जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो सत्ता में उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इस मांग को लेके आज यहाँ पे हम सब एकत्र होके पिछड़े वर्ग के लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए। वहीं भोजपुरी स्टार काजल निषाद सहित कई संतों ने सपा का दामन थामा है, तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा भी है। 2014-2017 का चुनाव सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अफवाह, सबसे ज्यादा गुमराह, सबसे ज्यादा फर्जी फेक वीडियोस, ऑडियोज, फर्जी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जनता जब जागरूक हो गई है, जब इंटरनेट के पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है, 4G का अगर किसी ने नेटवर्क सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था तो समाजवादी सरकार ने बढ़ाया था, जिसकी वजह से गांव-गांव आज इंटरनेट पहुंच गया। तो आज जब हर आदमी सच बोल सकता है, आपका जवाब दे सकता है, तो सरकार घबरा रही है, डर रही है। चुनाव आने दीजिए, जो संख्या मैंने बताई है वही संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत करके आएंगे। और अगर इन्होंने मेट्रो बनाई होती तो याद कीजिए झांसी में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि गोरखपुर में हम मेट्रो बनवा देंगे। जो व्यक्ति अपने शहर में मेट्रो नहीं बना सकता वो दूसरे शहरों में कैसे मेट्रो बनाएगा? वहां नाव तो चल सकती है, मेट्रो नहीं बन सकती।
तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गुंडे तुमने छाया है कि तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। अरे नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। मतलब तुम दुशासन बन के अब चीर खींचने का काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे भाई भगवा धारण करके दुर्योधन बैठे हुए हैं और दाढ़ी बढ़ाकर तुम्हारे पिता जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और जितनी नेत्रियां हैं भाजपा में वो सब जो है काली पट्टी बांध के गांधारी बनी हुई है। तो क्या उत्तर प्रदेश को हस्तिनापुर बनाना चाहते हैं? जंगल राज तो बना दिया है। सपा लगातार पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों के हित के मुद्दों को गर्म कर रही है और अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। और वहीं देश में